राम राम जी। आज मैं कोडिंग एंड डिकोडिंग का टैब सेकंड लेके आया हूँ। टैब सेकंड बेस्ड है अल्फा न्यूमेरिकल कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें लेटर भी होंगे और नंबर भी होंगे। स्टार्ट करते हैं ट्रिक के साथ, क्योंकि बिना ट्रिक के मज़ा नहीं आएगा। अगर हमारे पास प्लेस वैल्यू का सम है तो हम अपोजिट के प्लेस वैल्यू का सम कैसे निकालें? क्योंकि एक बार प्लेस वैल्यू का सम करूँ और फिर दोबारा अपोजिट का सम करूँ, इसमें मेरा वक्त जाया होगा। लेकिन इसी के लिए एक ट्रिक है, 27 गुणा नंबर ऑफ लेटर्स माइनस प्लेस वैल्यू सम, अपोजिट सम निकालने के लिए। लेकिन अगर आप इसको ट्रिक से याद करना चाहते हो, जो मैंने अभी अभी बनाई है, अपने दिमाग में एक काल्पनिक घटना को इमेजिन कीजिए। मान लीजिए दो लड़के हैं, एक बहुत शांत है और दूसरा बहुत चालाक है, बहुत चतुर है। जो शांत बच्चा है उसे चतुर चालाक जो है वो परेशान कर रहा है। तब आपने क्या बोला उसे? सता इसको मत, नाल मैं तुझे रास्ता बता दूंगा। कहने का मतलब क्या है? इसे मत सता, वरना मैं तुझे लगे हाथ रास्ता बता दूंगा। सता इसे मत मतलब सता इसका मतलब 27, मत का मतलब क्रॉस लग गया। नाल मीन्स नंबर ऑफ लेटर्स, मैं यानी कि माइनस तुझे रास्ता बता दूंगा, यानी कि रास्ता मतलब रियल सम। यहाँ पे मैंने लिखा है प्लेस वैल्यू सम, इसे हम रियल सम भी कह सकते हैं। आई होप इससे आपको याद हो जाएगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं सो दैट आपको समझ में आ जाए। एग्जाम्पल भी मैंने बड़ा प्यारा लिया है, लव। ये ऐसा वर्ड है जिसका अपोजिट सम और रियल सम बराबर आता है। रियल सम कैसे आएगा? 12, 15, 22, 5 सबको जोड़ देंगे 54 आ जाएगा। लेकिन इसका मुझे अपोजिट सम निकालना है। सता इसको मत, नाल मैं तुझे रास्ता बता दूंगा मीन्स 27 गुणा नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 4 हैं। 27 गुणा 4 108। 108 में से रियल सम घटा दूंगा। 108 में से 54 घटाऊंगा तो 54 ही आएगा। इसे हम किसी दूसरे में भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि यार कुछ प्यारा लेना चाहिए, तो मैंने प्यारा से प्यार ले लिया, यानी कि लव ले लिया। तो यहाँ पे कोइंसिडेंस की बात देखो, मुझे पता नहीं था कि इन दोनों का अपोजिट सम और रियल सम बराबर आता है, लेकिन मेरे दिमाग में क्लिक किया तो मैंने ये लिख दिया। लेकिन दोनों का अपोजिट सम और रियल सम बराबर आया। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ये कोड है, इसे डिकोड किया गया है, इसे ऐसे डिकोड किया गया है, तो इसे कैसे डिकोड किया जाएगा? JR Z Q, ये 74 लिखा है। इसकी प्लेस वैल्यू लिखो 10, 18, 26, 17। सबसे पहले इसका रियल सम निकालते हैं। 18 में 10 28, 28 में 26 54, 54 में 17, यानी कि 54 में 20 होता है 74, 74 में 3 कम 71। इसका रियल सम आ गया 71। लेकिन ये तो 74 है, प्लस 3 करके। यहाँ पे तो 4 है, हो सकता है प्लस 3 ही हो, इसलिए हमको दूसरा देखना पड़ेगा। LOBT 12, 15, 2, 20। 12 में 15 27, 27 में 2 29, 29 में 20 49। इसका रियल सम आ गया। 49 में क्या जोड़ूं? 1 2 3, तो ये बनेगी नहीं बात। इसका मतलब इसका कुछ और लॉजिक है। इससे पहले हम पढ़ के आ रखे हैं कि अगर हमारे पास रियल सम है तो हम अपोजिट सम निकाल सकते हैं इजीली। 27 को मत, नाल में तुझे रास्ता बता दूंगा, मतलब 27 गुणा नंबर ऑफ लेटर्स, 27 गुणा 4, 27 चौके होता है 108। 108 माइनस रियल सम, रियल सम कितना आया था इसका? 71। घटा दो, 8 में 1 7, 10 में 7 3। इसका अपोजिट सम आ गया 37। तो 37 का कनेक्शन 74 के साथ है क्या? 37 का डबल है 74, गुणा 2। यहाँ भी ऐसे ही करना पड़ेगा हमको। इसका रियल सम आया 49, अपोजिट सम निकालना है। अपोजिट सम कैसे निकलेगा? सता इसको मत, नाल में तुझे रास्ता बता दूंगा, मतलब 27 गुणा नंबर ऑफ लेटर्स, 27 चौके 108 ही है, माइनस रियल सम 49। 18 में 9 9, 9 में 4 5, 59 का डबल होता है 118। है? बिल्कुल है। दैट मीन्स यही लॉजिक आगे भी फॉलो होगा। XGCF, इसका मैं सीधे अपोजिट सम निकाल लेता हूँ, क्यों ही मुझे ज़्यादा मेहनत करनी। x से 24 होता है, 24 का 3, 7 होता है 20, 3 होता है 24, 6 है 21, 21 में 3 24, 24 दूना 48, 48 में 20 68। इसका डबल करना है। इसका डबल यानी कि 2 अट्ठे 16, 2 छक्का 12 1 13। इसका आंसर होगा 136। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे ऐसे डिकोड किया गया है, इसे ऐसे किया गया है, तो इसे कैसे किया जाएगा? ये लिखा है, इसे यहीं पे रहने देता हूँ मैं, इसकी प्लेस वैल्यू लिख देता हूँ सीधे। 20, 5, 4, 9, 25 में 13 यानी कि 38, 38 से 11 38 11। देखते हैं फिर क्या होता है। 19 21 यानी कि 40, 40 में 3 43, 43 में 2 45, 45 में 15
यानी कि 60, 60 में 22 यानी कि 82। 8 2 10, यहाँ 10 आना चाहिए था, लेकिन ये तो 10 है नहीं, तो यहाँ पे चल क्या रहा है? अगर यहाँ पे देखा जाए, ये 4 है 11, 1 2 3 4 5 6, 6 है 13, ये 4 से 11 बन गया, ये 6 से 13 बन गया, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 से क्या बनेगा? यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे तो एक पैटर्न समझ में आएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर्स में 7 जोड़ रखा है, मतलब 4 हैं, 7 4 11, यहाँ पर 6 हैं, 7 6 13, यहाँ पर 7 है, तो 7 में 7 14, इसका आंसर 14 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको ऐसे लिखा गया है, इसको ऐसे लिखा गया है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? एक्स ई के पी को ये लिखा है हमने। सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू लिखो, प्लेस वैल्यू से ही हमें पता लगता है। इसका हमारा मेन ट्रिक होता है कि प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए हमको। जैसे एक्स है ना, ये 24 है, ये 5 है, ये 11 है, ये 16 है। अब ये 24 से 6 कैसे पहुंच गया? 4 में 2 6, 5 से 25, 1 1 2 19, 16 14, तो ये तो बना नहीं। या फिर इसका हम अपोजिट प्लेस वैल्यू लिख दें। 24 है तो यहाँ 3 हो जाएगा, 5 है तो यहाँ 22 हो जाएगा, 11 है तो यहाँ 16 हो जाएगा, 16 है तो 11 हो जाएगा। अपोजिट के लिए ट्रिक बताई थी कि जोड़ने पर 27 आना चाहिए, तो जोड़ने पर 27 आ रहा है यानी कि अपोजिट होगा। ठीक है, 3 से 6 पहुंच गया +3, 22 से 25 +3, 16 से 19 +3, 11 से 14 +3, यानी कि यहाँ पे लॉजिक चल रहा है अपोजिट में +3 जोड़ना है। यहाँ भी देख लेते हैं, 21 का अपोजिट होता है 6, 2 का अपोजिट होता है 25, 6 में 3 9, 28 है, 9 28 है, बिल्कुल सही। तो यहाँ भी यही होगा। 17, 17 का अपोजिट क्या होता है? 10, 10 में 3 13, 3, 3 का अपोजिट क्या होता है? 24, 24 में 3 27, यहाँ पे 10 है, 10 का अपोजिट 17 होता है, 17 में 3 20, यहाँ पे 18 है, 18 का अपोजिट होता है आई, 9 में 3 12, तो ये इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्स को ये लिखा जाता है, गेम्स को ये लिखा जाता है, फॉर्म को ये लिखा जाता है, तो सी को क्या लिखा जाएगा? इसमें करना कुछ नहीं है, खाना पका पकाया हमारे सामने रखा है, बस हमने खाने की जरूरत करनी है। अब कैसे देखो, ये जो 3 है, ये 3 इसमें भी है, ये जो एम है, एम इसमें भी है। देखते हैं क्या क्या कॉमन है। एफ ओ आर, यानी कि यहाँ क्या क्या कॉमन है? 8 कॉमन है, काट दो। 0 कॉमन है, काट दो। फिर क्या कॉमन है? 5 कॉमन है, काट दो। एफ ओ आर कट। अब ई देखो, ई यहाँ यहाँ क्या क्या कॉमन है देखो। अब क्या बचा? 3 और 2, यानी कि अब यहाँ मेरे पास 2 ही बचा, तो 2 भी कट गया। इसका मतलब इसका आंसर है 3। कितने जल्दी आया, समझ में आई बात? ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, वरना ये विद इन अ सेकेंड उठता क्वेश्चन, क्योंकि जो भी कॉमन है उनको फटाफट काटो, जो बचा वही आंसर। मैंने कहा भी था आपको, खाना पका पकाया मिला है, बस खाने की जरूरत करनी है। कहने का मतलब है हम पे मेहरबानी करते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। एसिड को ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो बॉम्बई को क्या लिखा जाएगा? चलिए देख लेते हैं क्या है भला। ACID, 1 C 3 D, PAMPER, पैम्पर को क्या लिखा जाता है? P1MER। बॉम्बे को क्या लिखा जाएगा? A प्लेस वैल्यू एज इट इज, फिर 9 से 3 पहुंच गया, D से D, P एज इट इज, A 1 हो गया, M M हो गया, P हो गया, E 2 हो गया, R हो गया। प्लेस वैल्यू इसकी 1 होती है, इसकी 3 होती है, इसकी 9 होती है, इसकी 4 होती है, इसकी 16 होती है, इसकी 1 होती है, इसकी 13 होती है, इसकी 16 होती है, इसकी 5 होती है, इसकी 18 होती है। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है पैटर्न। अगर पहला एज इट इज था तो यहाँ भी होना चाहिए था, सेकंड एज इट इज था तो यहाँ भी होना चाहिए था, लेकिन ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब यहाँ क्या हो सकता है? वावल्स एंड कंसोनेंट, VC। देखें, AEIOU, देखो AEIOU, ए को 1 पे रखा है, 1 2 3 4 5, बेसिकली 5 होते हैं ये हमारे वावल्स। तो पहला ए, ई की वैल्यू 2, आई की वैल्यू 3, ओ की वैल्यू 4, यू की वैल्यू 5। कहने का मतलब क्या, लॉजिक ये है, वावल्स में क्या कर रखा है, जो उनका आने का क्रम है, ऑर्डर जो है, उसकी वैल्यू लिखी है। तो यहाँ पे बी तो एज इट इज आ जाएगा, ओ की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, एम एज इट इज, बी एज इट इज, ए 1, वाई वाई। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा B4MB1Y। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक जिससे भी स्क्वायर्स एंड क्यूब याद होंगे वो इसे 1 सेकंड के अंदर उड़ा देगा। ये किसका क्यूब है, ये किसका क्यूब है, पता होना चाहिए। 1 से लेके 30 तक क्यूब एटलीस्ट याद होने चाहिए। ये किसका क्यूब है? 13 का क्यूब है ये। और ये किसका क्यूब है? ये 9 का क्यूब है। इसकी प्लीज वैल्यू देखो 26, इसकी देखो 18। तो पैटर्न तो हमको सेकंड में ही पता लग गया ना। इसका आधा उसका क्यूब, इसका आधा उसका क्यूब,
इसका आधा उसका क्यूब, 10 का आधा 5, 5 का क्यूब 125। जिसे क्यूब और स्क्वायर याद होंगे वो इसे सेकंड में उड़ा देगा, 2 सेकंड 5 सेकंड में उड़ा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचर्स को ये लिखा जाता है तो लेआउट्स को क्या लिखा जाएगा? चलिए देखते हैं टीचर्स। इसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं सीधे, 20, 5, 1, 3, 8, 5, 18, 19। ये है इसकी प्लेस वैल्यू। क्या इससे ही यहाँ पर रीलोकेट किया गया है क्या? मतलब आगे पीछे किया है इसको। 20 का 27। अब चलो इसके अपोजिट भी लिख लेते हैं। 20 है तो 7 होगा, 5 है तो 22 होगा, 1 है तो 26 होगा, 3 है तो 24 होगा, 8 है तो 19 होगा, 5 है तो 22 होगा, 18 है तो 9 होगा, 19 है तो 8 होगा। क्या इससे ही रीलोकेट किया है? 7 लास्ट में है, 22 है, 26 है, 24 है। अच्छा, रीअरेंजमेंट किया है इसे, मतलब आगे का पीछे। तो यहाँ पे देखो, इसका आंसर हम विद इन अ सेकेंड निकाल सकते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस। लेकिन मैं यहाँ पे ऑप्शन लाया नहीं हूँ तो थोड़ा टाइम लगेगा। ये जो 12 है इसका अपोजिट लास्ट में होगा, यानी कि 12 का अपोजिट 15। लास्ट में 15 होना चाहिए और स्टार्टिंग में 19 का अपोजिट 8। ऐसे पैटर्न बनेगा। बाकी इसे तुम सॉल्व करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एट को ये लिखा जाता है, बैट को ये लिखा जाता है, तो कैट को क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू 1, 20। इससे 80 कैसे बन गया? इसकी प्लेस वैल्यू लिखो, 2, 1, 20, 3, 1, 20। अबे 20 से 80 कैसे बन गया होगा? जब ये 20 गुना 4 हुआ होगा तभी तो 80 बना होगा। और ये 20 गुना 40, 40 से ये 320 कैसे बन गया होगा? जब ये 8 से गुणा हुआ होगा, 20 तियाँ 60, 60 में क्या गुणा करना चाहिए मुझे? आप देखो, 20 चको 80, यानी कि 1 2, 1 2 3, 1 2 3। यहाँ पे मुझे एक पैटर्न समझ में आ रहा है। इसके नंबर ऑफ लेटर 2 हैं तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर। यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर 3 है तो 2 का क्यूब। नंबर ऑफ लेटर 3 है तो 2 का क्यूब, यानी कि 60 गुणा 8, 8 छः 48, 480 इसका आंसर। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन और मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, सिप है इसको ये लिखा जाता है, काइट है इसको ये लिखा जाता है, होप को क्या लिखा जाएगा? SHIPT17O, KITE काइट, L29D होप को क्या लिखा जाएगा? इसमें तो पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। KLSTHIPOEDED, यानी कि एक माइनस हो रहा है। ID, अगर यहाँ पे ऑप्शन होते तो मैं पहला और आखिरी देखता। जिस भी ऑप्शन में ये नहीं मिलता मुझे, इनको काट के जिसमें होता उसे मैं कर देता। ऑप्शन से बहुत जल्दी आंसर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे चल क्या रहा है? अब देखो, जो ये बीच के हैं, ये 8 है, ये 9 है, 9 8 17, ये 9 है, ये 20 है 29, ये 15 है, ये 16 है, यानी कि 31। चल क्या रहा है यहाँ पे मसला? दोनों को जोड़ दे रहे हैं बीच वालों को। मैंने इस पार्ट में अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग डिकोडिंग लिया था, जिसका मतलब होता है आधा लेटर्स आधा नंबर्स। दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है जैसे यहाँ पे था, इसमें कुछ भी हो सकता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। अगर आपको वीडियो सही लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।